आ जय हो। अरे काल सराणे नाचे रे थारे काल सराणे नाचे। अरे मत में मेरी में जाके तारे काल सराणे नाचे। मत में मेरी में जाके तारे काल सराणे नाचे। अरे मत में मेरे में जाके तारे काल सराणे नाचे। मत में मेरी में जाके तारे काल सराणे नाचे। तारे मारे करता करता बीत जाए उमरिया। तारी मारी करता करता बीत जाए उमरिया। अरे तारी मारी करता करता बीत जाए उमरिया। अरे तारी मारे करता करता बीत जाए उमरिया। अरे मत गांठ कांप के बांधे तारे काल सराणे नाचे। मत में मेरी में जाके तारे काल सराणे नाचे। अरे मत में मेरे में जाके तारे काल सराणे नाचे। मत में मेरी में जाके तारे काल सराणे नाचे। भैया अब धरती धोरारी कहे मर मर धर प्यारो देसो। संग संग रंग फाग के तो यहाँ उड़ रहे बार हो। में से अब उन देसा मत जाइयो जहाँ नहीं राम के गीतो। कथा कहे भाई बहन की तो कैसी हर्ष जेण के। ठीक है। सज्जनों, आपको कथा सुनाते हैं हम जीण माता की। सीकर जिले में एक गंग नाम की नगरी थी और वहां पर राजा गंगदेव का राज था। एक समय राजा गंगदेव शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल में जाते हैं। उसी समय देवयोग से एक अप्सरा स्नान करने के लिए बियाबान जंगल के सरोवर में आई हुई थी। राजा गंग ने और जब उस अप्सरा के रूप को देखा, रूप को देख करके मोहित हो गया। उधर को स्नान करके जब अप्सरा जल से बाहर आती है तो अप्सरा कहने लगी कि हे राजन, तुमने मुझे नग्न अवस्था में स्नान करते देख लिया, इसलिए मैं श्रापित हो गई। अब मैं अपने लोक को वापस नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दूंगी। राजा गंगदेव कहने लगा कि हे अप्सरा, आप मुझे श्राप मत दो, आप अपने लोक को नहीं जा सकती, लेकिन मैं आपको अपनी रानी बनाना चाहता हूं। तो प्यारे सज्जनों, अप्सरा कहने लगी कि हे राजा, मैं तेरे साथ में शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा बिना सोचे समझे कहता है कि हे अप्सरा, तेरी हर शर्त मानने को तैयार हूं, मैं वचन देता हूं। तो वो अप्सरा कहने लगी कि राजा सुनो, कि मेरे लिए तुम्हें अलग से महल बनाना पड़ेगा और मेरे महल में मेरी आज्ञा के बिना तुम कभी प्रवेश नहीं करोगे, और अगर मुझसे पूछे बिना मेरे महल में तुम आ गए तो मेरे हाथों से तेरा अंतकाल आ जाएगा। सज्जनों, राजा इस बात का वचन दे देता है कि हे रानी, मैं तेरे महलों में तुमसे पूछे बिना बिना हलकारा लगाए कभी नहीं आऊंगा। प्यारे सज्जनों, उधर को राजा गंगदेव की शादी उस अप्सरा के साथ में हो जाती है और उस अप्सरा के गर्भ से एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम रखा हर्ष, और एक बेटी जन्म लेती है, उसका नाम रखा जीण। तो प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है कि हर्ष और जीण अपनी मैया की गोद में खेल रहे थे। राजा गंगदेव मन में विचार करता है कि ऐसी क्या बात है कि ये रानी मुझसे बिना इजाजत लिए महल में नहीं आने देती। तो प्यारे सज्जनों, राजा अपने वचन को तोड़ देता है और उस अप्सरा से पूछे बिना उसके महलों में पहुंच जाता है। तो प्यारे सज्जनों, वो अप्सरा कहने लगी कि राजा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने अपने वचन को तोड़ दिया। और प्यारे सज्जनों, वो अप्सरा एक शेरनी बनकर के राजा को खा जाती है
और वो हर्ष और जीर्ण छोटे छोटे बच्चे उन महलों में बंद रह जाते हैं। तो किस प्रकार से हर्ष और जीर्ण भगवान शंकर को याद करते हैं और कैसे जीर्ण माता इस भवानी के रूप में इस दुनिया में पूजी जाती है, आप हमारी कविता के माध्यम से सुनोगे। सुनाओ भैया। अरे तुम्हें चलो हमारे संग अकेली डोले रही रे बन में। अरे तुम्हें चलो हमारे संग अकेली डोले रही रे बन में। अब गलबैया डार रूप तेरा बस गयो है मन में। तुम्हें चलो हमारे संग अकेले डोल रही बन में। अब गले भैया ले डाल रूप तेरो बस गयो है मन में। वो तुम्हें चलो हमारे संग अकेले डोले रही रे बन में। अब गले भैया ले डार रूप तेरा बस गयो है मन में। अब चलो हमारे संग अकेले डोल रही बन में। अब गले भैया ले डाल रूप तेरो बस गयो है मन में। अरे तुम्हें चलो हमारे संग अकेले डोले रही रे बन में। अब गले भैया ले डार रूप तेरा बस गयो है मन में। चलो हमारे संग अकेले डोल रही बन में। अब कल भैया ले डाल रूप तेरो बस गयो है मन में। वो तेरा मेरा मेरा तेरा पड़ जाए अपनी में फेरा। एरा छोड़ बांध ले आतन में कंगन डोर। अब काये करे बिचारे हाथ दे मेरा हाथन में। अब गल भैया ले डार रूप तेरा बस गयो ये मन में। चलो हमारे संग अकेली डोल रही बन में। अब गल भैया ले डाल रूप तेरो बस गयो है मन में। वो तेरा मेरा मेरा तेरा पड़ जाए अपनी में फेरा। एरा छोड़ बांध ले आतन में कंगन डोर। अब काये करे बिचारे हाथ दे मेरा हाथन में। अब गल भैया ले डार रूप तेरो बस गयो ये मन में। चलो हमारे संग अकेले डोल रही बन में। अब गल भैया ले डाल रूप तेरो बस गयो है मन में। अरे चंदा सूरज धरते अंबर अटल गगन के तारे रे। अटल प्रतिज्ञा कभी न टूटे टले नहीं बोटाले रे। अरे चंदा सूरज धरते अंबर अटल गगन के तारे रे। अटल प्रतिज्ञा कभी न टूटे टले नहीं वो तारे रे। अरे चंदा सूरज धरते अंबर अटल गगन के तारे। अटल प्रतिज्ञा कभी न टूटे टले नहीं बोटाले। पहले शरत सुनो राजा पीछे ब्याह रचाओगे। तेरा जब खाओ तो से पहले वतन बरा लूंगे। रानी बनकर सुन राजा मैं संग तुम्हारे आवो। न्यारो मैल बने रहबे कोई अपनी शर्त बतावो। जो हलकारो दिया बिना मेरा मेलन में आवे। मेरा हाथन से राजा तेरो अंतकाल आ जावे। आने भर ले जब राजा ने मानो शर्त तुम्हारे। बिन अलकारा के महलन में कभी न आवो प्यारी। पक्का हो गया कॉल करार यारे। अब ब्याह रचाऊंगा मेहंदी रचा दो आतन आतन से। सट जब मान ये सारे चाल दई संग सुख मारे चले। अब मेलन में आवे भूप मन बारो घबरावे पड़ेरा। जाके अब फेरा करो पन चौमन में हेरा। फेरा पड़गा पेड़े लोगड़े ढाणा में नाते का। तारा पग बढ़गा नग जड़गा रे गेला में जाती का। फेरा पड़ेगा पेड़े लोगड़ी जाना में नाती का। तारा पग बढ़गा नग जड़गा रे गेला में जाती का। अरे पड़ी पवरिया बनी दुल्हन
महल बना दियो न्यारो, बेच जाए महल में राजा कर पे लाए अधिकारो। अरे नित्य कर्म और सत्य धर्म से राजा वचन निभावे, हंसे खुशी के संग महल में अपनी गृहस्थ चलावे। अरे साल बीत 2 साल बीत गए, गोप गंग हर्षायो, एक बेटा और एक बेटी ने जन्म महल में पायो। अरे अर्चनाथ है नाम पुत्र का, बेटे जेने भवाने, अज मेरा लो खेल प्रभु तेरी पंच सुनो कहानी। अरे रेख लाड़ी नाय मिटे ना, मिटले के कर मन का, हो गए पूरे 5 साल अबे हाल सुनो महलन का। अरे अर्ज जीन खेले गोदी में देख नारे अरसावे, उसे वक्त की बात गंगे राजा महलन में आवे। हो गए बोल टूट गए शर्त धर्म गयो सारो रे, अरे कि राजन दियो नहीं महलन में जब अलकारो रे। हो गई भूल टूट गई शर्त धर्म गयो सारो रे, अरे के राजन दियो नहीं महलन में जब हलकारो रे। अरे हो गए नैना लाल क्रोध से रोष बदन में छायो रे, जिन्हें अलकारा बताबो पे कैसे महलन में आयो रे। हो गई नैना लाल क्रोध से रोष बदन में छायो रे, हलकारा बताबो पे कैसे महलन में आयो रे। अरे बोल चौक सब लेनी देनी सुन ले प्राणन प्यारी रे, अनजाने में कथा हुए जैसे टूटे शरते हमारे रे। बोल चूक सब लेनी देनी सुन ले प्राणन प्यारी रे, अंधने में कथा हुई जैसे टूटी शरत हमारी रे। अरे विद की रीत टले ना टाले कर्म लेख मिटते अतना, सन भंगुर जीवन के कल का राजा सुन ले ज्ञान लगाए, चंदा सूरज टले टले न, सत्य पुरुष को सत्य विचार, सत्य वचन को त्याग करे न, को ना जेबे में सार, सत न छोड़ो अरे चंद्र ने, जग में नाम अमर हो जाए, मोर ध्वज ने सत्य के काटे, छुत पे आरो दियो चलाए, अपना वचन याद करे राजा, कैसे भूल माप हो जाए, हाथ पकड़ ले जब रानी ने, देख भूप बारो घबराए, अंत काल आ गयो आज तेर, काले रात अंधेरी छाई, हर्ष जीर्ण छोड़े महलन में, रोष बदन में नहीं समाए, हर्ष दीन छोटे महलन में। पहुंच गए चौबारे रानी, समझ भूप नहीं पायो, नैनन छायो काल रूप विकराल देख घबरायो, रानियों देखत देखत एक शेरनी बन गई है। अरे किया गए अंत काल राजा को बख्शन कर गई है। ओ रानी देखत देखत एक शेरनी बन गई है, अरे के आ गयो अंत काल राजा को भक्षण कर गई है भैया। तो प्यारे सज्जनों, उधर को राजा अपने वचन को तोड़ देता है, उधर को वो अप्सरा कहती है कि राजा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो श्रापित अप्सरा अचानक से एक शेरनी बनकर के राजा का भक्षण कर जाती है, और उन महलों में हर्ष और जीन छोटे छोटे बच्चे बंद रह जाते हैं। अब हर्ष और जीन की आत्मा में इस बात का विश्वास था कि हमारी मैया आएगी, आकर हमको आंचल का दूध पिलाएगी। सज्जनों, दिन रात बीतते हैं लेकिन इनका विश्वास नहीं टूटता। अब धीरे धीरे समय बीतता है। भाई हर्ष भूख और प्यास से जब बिलखता है, रोता है, तो बहन जीन अपने गले से लगाकर तसल्ली देती है कि भाई रोवे मत, हमारी मैया निश्चित रूप से आएगी और आकर हमें आंचल का दूध पिलाएगी। कुछ समय के बाद में जब बहन जीन जब उसको भूख और प्यास लगती है तो वो रोने लगती है, तो भाई अपने बहन को गले से लगा करके तसल्ली देता है। सज्जनों, कहते हैं कि इस तरीके से 6 महीने बीत गए। उन महलों में बंद हर्ष और जीर्ण भूख और प्यास को भूल करके मैया के आने का इंतजार करते हैं। और उधर को जब 6 महीने हो गए तो उधर को कैलासन में भगवान शंकर का सिंहासन डिगमिगा गया। मां भवानी कहने लगी कि हे भोलेनाथ, ये छोटे छोटे बच्चे 6 महीने से अपनी मैया का इंतजार कर रहे हैं और इनकी आत्मा में इस बात का विश्वास है कि इनकी मैया आएगी और आकर के आंचल का दूध पिलाएगी। युग बीत जाएंगे लेकिन इनका विश्वास अगर नहीं टूटेगा तो ये बच्चे युग युग तक अपनी मैया का इंतजार करते रहेंगे। तो प्यारे सज्जनों, भोले शंकर और मां भवानी उन महलों में प्रकट हो जाते हैं और जब भवानी मैया
हर्ष और जीर्ण को सारी बात बताते हैं कि जिस मैया का तुम इंतजार कर रहे हो उस मैया को गए हुए 6 महीने हो गए, वो तो अपने लोक को पहुंच गई। तो प्यारे सज्जनों, इस बात को सुनकर के हर्ष और जीर्ण का जब विश्वास टूट जाता है तो कहते हैं कि उनका सारा शरीर वहीं सूख जाता है, शरीर का मांस और खाल वहीं सूख जाती है और वहां हड्डियों का ढेर रह जाता है। क्योंकि जब उन्होंने सुना कि 6 महीने से हमारी मैया का इंतजार कर रहे हैं तो उनका विश्वास डिगमिगा गया। प्यारे सज्जनों, इस बात को देख करके मां भवानी के मन में दया उत्पन्न हो गई। भोलेनाथ से कहने लगी कि भोलेनाथ इनको सरजीवन करो। भोलेनाथ कहबा लग्यो कि हे भवानी फटे में पांव मत उड़ जावे। लेकिन प्यारे सज्जनों, भवानी मैया हट पड़ गई तो भोलेनाथ उन भाई और बहनों को उन महलों में सरजीवन कर देते हैं। और जो ही सरजीवन होते हैं, अब भाई और बहन के मन में भगवान भोलेनाथ और मां भवानी के प्रति श्रद्धा हो जाती है और उनकी दिन रात सेवा पूजा ध्यान करने लग जाते हैं। हर्ष जीर्ण दिन रात ओम नमः शिवाय की माला फेरता है, भगवान शंकर के भजन करता है और बहन जीर्ण हमेशा भवानी मैया की आराधना करती है। सज्जनों, धीरे धीरे और वो बड़े होने लगते हैं और जब 16 वर्ष की उम्र हो जाती है भाई हर्ष की, तो उसकी सगाई हो जाती है। प्यारे सज्जनों, समय योग आने पर भाई हर्ष का विवाह संपन्न हो जाता है। अब उस घर में भाभी भी और आ जाती है। जीन अपनी भाभी को अपनी मैया के समान आदर देती है, सत्कार करती है, प्रेम करती है और अपने भाई को अपने बाबुल के समान प्रेम करती है। लेकिन भाई और बहन में इतना निश्चल प्रेम था कि भाई और बहन एक पल को भी अलग नहीं रहते थे। तो प्यारे सज्जनों, उस भाई और बहन के प्रेम को देख करके भाभी के मन में मनसपाप आ जाता है और वो जीर्ण से क्या कहती है, क्या कथा बनती है, आप हमारी कविता के माध्यम से सुनोगे। सुनाओ भैया। आवे चलता जोगी बहता पानी जहां करे भुजंग निवास, परदेसी की प्रीति सगी न मत करियो विसे। प्यारे सज्जनों, ज्ञानी लोग कहते हैं कि चलते हुए जोगी, बहते हुए पानी और जहां पर भुजंग यानी सर्प निवास करता हो उस जगह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे परदेसी की प्रीत पर विश्वास नहीं हो, उस राजा ने उस अप्सरा की बात पर विश्वास किया, शेरनी बनकर उसका भक्षण कर गई। क्या कहता है रे? क्या कहते भैया, सुनवाइयो। अब माता कुमाता हो गई, विपदा के बदरा छा गए, राह थके नैना थके राहों में कांटे छा गए। अब और सवेर संग मेल में और खेल जीन भवानी है, आस और विश्वास की कैसी ये अजब कहानी है। किस प्रकार से वो भाई और बहन अपनी मैया का इंतजार उन महलों में करते हैं। कैसे करे भैया? अरे काली रे काले रेन अंधेरी, अरे और रातों में फिक्र करे, ओ भाई बहन मेल में रुदन करे, भाई बहन मेल में रुदन करे। अरे काले काले रहने अंधेरे और रात में फिक्र करे, भाई बहन महल में रुदन करे, भाई बहन महल में रुदन करे। अरे काले रे काले रेन अंधेरी और रात में फिक्र करे, भाई बहन मेल में रुदन करे, भाई बहन मेल में रुदन करे। अरे काले काले रहने अंधेरे और रात में फिक्र करे, भाई बहन महल में रुदन करे, भाई बहन महल में रुदन करे। अरे लांबे रे लांबे वेरन रतिया, लांबे लांबे बैरन रतिया, अरे लांबे 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 वेरन रतिया, लांबे 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 बैरन रतिया। अरे और अंधेरा देख डरे, भाई बहन मेल में रुदन करे, भाई बहन मेल में
पहुँच रही बहना रोवे मत मेरे भैया रे, वो प्रातः काल वो तेरे नीचे आ जाए बाबुल मैया रे। पहुंच रही बहना रोवे मत मेरे भैया रे, प्राकाल होते से आ जाए बाबुल मैया रे। अरे ये कठिन डगर वेदना तेरी कोई पटवागी चल पायो, कोई बड़बागी चल पायो। वो टूटे नए आश के डोरे बेत रहे नारे ने अंधेरे मैया कब मेलन में आवे, हाँ चले हमको आए पिलाओ। वो पल पल मुश्किल हो गया जीना, बेत गया 2-4 महीना भैया बहन मेल में खेले, कब असले और कभी कभी रो देन के नैनन बरसे पानी, मैया सुमरे उमा भवानी मैया सबर टूट तो जावे, भूख और प्यास सही ना जाओ, निश्चल प्रेम पाप नहीं तन में आ गई दया उमा के मन में, भोले शंकर उमा भवानी जब मेलन में आवे, बातें हकीकत और सजन को सारे कोल बतावे, टूट गए प्राण पकेरो टूटे आस के डोरी रे, अरे के काया सो के गई रे गए आडन के ढेरी रे, उड़ गए प्राण पकेरो टूटे आस की डोरी रे, अरे के काया सो के गई रे गई आडन की ढेरी रे। और देख आल जब उमा भवानी शंकर से बतलावे, सर जीवन अब करो नाथ का एक देर लगावे, घोड़े नाट गयो पटकार बात तेरे एक न मानूंगा, तो हट मत पकड़े पार्वती कैलासन जाऊंगा, जो ना माने बात हमारे संग तेरे ना जाओ, तेरे बंग गुटे नामों से मोड़ा सांस बताओ, अपने भक्तन के खातिर काली को रूप बनायो, अम्बे और जगदम्बे बन दे तन को करो सपायो, भक्त हमारे मुकुट मणि में भक्तन के हितकारी, करे मस्करे गौरा तो से बोल रहे त्रिपुरारी की माया फेर दवो पल में अब सर जीवन कर दूंगा, काहे रोट रहे गौरा तेरे मनसा भर दूंगा, सुन बोले की बात मात गौरा मन में मुस्काए, करे न पल के देर हुए सर जीवन बहना भाई रे, ऊंचा डूंगर ने स्थान जे गोरा भोला नाथ होया जब अंतर ध्यान दे, ऊंचा डूंगर में स्थान रे, गोरा भोला नाथ होया जब अंतर ध्यान दे। अरे सरजीवन हो गए नाते अब पल के देर लगावे ना, राम तेरे माया को जग में पार कोई भी पावे ना, नीलकंठ विषकंठ में धारे शंकर डमरू वाला जी, हर्ष जीण बोले शंकर गौरा के तेरे माला जी, वो कर ले राम नाम के तेरे, बेटे जाए उमरिया नरमत करे पति तेरे, कर ले राम नाम के तेरे, बेटे जाए उमरिया नरमत करे पचे तेरे, अरे कि कर ले राम नाम के तेरे, बेटे जाए उमरिया नरमत करे पति तेरे, कर ले राम नाम के तेरे, बेटे जाए उमरिया नरमत करे पचे तेरे। अरे परम पिता परमेश्वर ऐसे मेरा कार्य कण कण में, गाय अक्षर पड़े प्रेम का शिव के जाय शरण में, अरे जैसे चंद्र बसे शीतलता और दीपक में ज्योति, एक बसे जैसे फूलन में भाई बहन के प्रीति, अरे अर्षनाथ की हुई सगाई दीन बहुत हर्षावे, हो गई 16 वर्ष हर्ष के डोले बन गए बाबुल को जायो, केसर को तिलक लगायो, लाडा को कर रही से वो भैया अर्ज परण में आवे, सारा नेग चार कर बाबे सकिया, हिल मिल के गा रही मंगलाचार, वो मेहंदे लगा दैया तन में सुरमा सार दया नैनन में त्यारी कर लई है, जा बाकी निकासी हो रही है लाडा, वो दोले संग बराती जावे बेना ऐसे कंठ लगावे, सज रहो है माथे पर सेरा तोरण मार पड़ो जब फेरा, हो गए विदा बरात लौट लाडा लाडे घरे आवे, घरे आर तो दुल्हन को अब जीण बोत अरसावे, कल के बिछा बरी भावज के अब गल भैया रे, अरे कि बाबुल भैया और भाभी को मान मैया रे, कल के बिछा बरे भावज के अब गल भैया रे, अरे के बाबुल भैया और भाभी को माने मैया रे, अरे हो गए विदा बरात लौट लाडा लाडे घरे आवे, घरे आर
जब बल के बिचा भरी भावज के अब गल भैया रे। अरे कि बाबुल भैया यार भावे का माने मैया रे। ओ बल के बिचा भरी भावज के अब गल भैया रे। अरे कि बाबुल भैया और भाभी को माने भैया रे। अरे समय बड़ो बले वन समय को पा नहीं पायो। समय को फिर पाप जब भाभी के जायो रे पापे अबे भाभी के जायो। अरे समय बड़ो बले समय को पा नहीं पायो। समय को फिर पाप जब भाभी के जायो रे पापे अबे भाभी के जायो। अरे समय बड़ो बले वन समय को पा नहीं पायो। समय को फिर पाप जब भाभी के जायो रे पापे अबे भाभी के जायो। अरे समय बड़ो बले समय को पा नहीं पायो। समय को फिर पाप जब भाभी के जायो रे पापे अबे भाभी के जायो। अरे हरदम संग रे भाभी के बाबद माने मात समान बारो लाड लड़ा रही ननद पर भाभी बारे शैतान विष के गांठे बंधे जब मन में काले नागिन बनी समान छोड़े नहीं भुजंगे रचना चाहे बड़ा दूध के खान खोटा वचन जीण से बोल नैना करे क्रोध से लाल लाज शर्म छोड़े सब तेने जान गई तेरी सरकार लाज शर्म छोड़े सब तेने। भाई बहन को प्रेम देख जब मन में आ गयो काला चारे मन सा पाप नार ने कैसो बदला पाड़ो तो को जान गई बदकार बने नहीं भोली रे। अरे मेरी ननद नहीं तो सोत बात न बोली रे। तो को जान गई बदकार बने मत बोली रे। अरे मेरी ननद नहीं तो सोत बात न बोली रे। अरे भाई बहन को प्रेम देख जब मन में आ गयो कालो चारे मन सा पाप नार ने कैसो बदला पाड़ो तो को जान गई बदकार बने मत भोली रे। अरे मेरी ननद नहीं तो सोत बात न बोली रे। तो को जान गई बदकार बने मत बोली रे। अरे मेरी ननद नहीं तो सोत बात न बोली रे भैया। तो प्यारे सज्जनों उधर को भाई और बहन में असीम प्रेम था, निश्चल प्रेम था जैसे एक भाई और बहन का होता है। लेकिन उनके प्रेम को देख करके भाभी के मन में मनसा पाप आ गया। और जब मनसा पाप किसी के मन में आ जाता है तो प्यारे सज्जनों वो अच्छे और बुरे का भान नहीं करता। अब धीरे धीरे समय बीतता है, भाभी का मनसा पाप दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। अपने मन में भाभी सोचती है रे मैं इस जीर्ण को कैसे घर से निकालूं। प्यारे सज्जनों एक समय अर्श कहीं बाहर गया हुआ था और उधर को भाभी ने और जीर्ण को अपने पास में बुलाया। तो जीर्ण कहने लगी भाभी मैया बताओ क्या बात है। तो प्यारे सज्जनों इस बात को सुनकर के वो दुष्ट भाभी कहने लगी कि मैं जानती हूं तुम मेरी ननद नहीं है, मैं जानती हूं कि तेरा भाई के साथ में तेरा रिश्ता क्या है। अरे तुम मेरी ननद नहीं तुम मेरी सौत है। और प्यारे सज्जनों जब भाभी के मुख से इस बात को सुना तो ननद के पैर तलों की जमीन खिसक गई। कहने लगी रे भाभी तूने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, ऐसा पाप कर दिया कि तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे एक भाई और बहन का अटूट रिश्ता होता है, निश्चल प्रेम होता है, और तूने भाई और बहन के रिश्ते को गाली दे दी। तो प्यारे सज्जनों वो दुष्ट भाभी कहने लगी मैं जानती हूं कि तेरे मन में कौन से जहर की गांठ है, और मैं ये भी जानती हूं तेरे भाई के साथ में तेरा रिश्ता क्या है। प्यारे सज्जनों इस बात को सुनकर के वो जीर्ण वहीं धरण पचाड़ खा करके गिर जाती है, रोते रोते कहती है अरे भाभी तूने ये क्या कह दिया, तूने भाई और बहन के रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। प्यारे सज्जनों कहने लगी कि भाभी आज के बाद में कोई भाई और बहन के रिश्ते पर अगर प्रश्न चिन्ह लगाता है तो वो पाप का गड़ा तेरे सर फूटेगा। प्यारे सज्जनों लेकिन फिर भी वो भाभी नहीं समझती। कहने लगी कि जीर्ण अगर तू सच्ची है तो मेरे साथ में एक शर्त लगा। भाभी से कहने लगी कि भाभी बता क्या शर्त लगाऊं। कि देख मैं जानती हूं कि हम दोनों जब भी पनगढ़ से पानी लेकर के आती है ना भैया ये चाय कीर्तन पूरा होने के बाद में लग जाए तो बढ़िया है। प्यारे सज्जनों भाभी कहने लगी कि मैं जानती हूं
कि जब भी हम पनघट से पानी लेकर के आती हैं तो हमेशा तेरा भाई तेरी जेगड़ को हमेशा तेरे सिर से पहले उतारता है और मेरा घड़ा हमेशा बाद में उतारता है। लेकिन कल अगर तेरे भाई ने तुमसे पहले मेरे घड़े को उतार दिया तो तुम्हें हमेशा के लिए इस घर को छोड़ करके जाना पड़ेगा। जीर्ण की आत्मा में इस बात का विश्वास है कि मेरा भाई तो मेरा है, वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। और वो जीर्ण अपनी भाभी के साथ में शर्त लगा देती है। प्यारे सज्जनों, उधर को शाम को जब हर्ष घर पे आता है तो वो भाभी अपने पति हर्षनाथ से कहने लगी कि पति देव एक बात बताऊं, आपकी बहन जीर्ण हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है। अगर कल आप अपनी बहन से पहले मेरा घड़ा उतार दो तो आपकी बहन मेरा मजाक करना बंद कर दे। तो प्यारे सज्जनों, हर्ष कहने लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल मैं तेरे घड़े को पहले उतार दूंगा। और वो त्रिया के जाल में फंस जाता है। लेकिन सच्चाई का पता उस भाई का हर्ष को नहीं था। प्यारे सज्जनों, उधर को जब दूसरे दिन ननद और जीर्ण पनघट से पानी लेकर के आती हैं तो भाई हर्षनाथ पहले अपनी घरवाली के घड़े को उतार देता है। और जब ये देखा तो जीर्ण के मन में सोचने लगा, रे आज तो मां जाए भाई भी मुझे दगा देगो। और प्यारे सज्जनों, वहीं घर के द्वार पर जीर्ण ने अपने सिर पर रखी हुई गागर को पटक दिया, घड़े को पटक दिया और उल्टे पावन बियाबान जंगल का रास्ता ले लिया। अब पीछे पीछे भाई हर्ष अपनी बहन को समझाता हुआ जा रहा है कि बहना बात क्या है, तुम रोती रोती घर को छोड़ करके कहां जा रही हो। तो प्यारे सज्जनों, बहन जीर्ण कहती है, रे भाई कोई बात नहीं, तू वापस भाभी के पास में चले जा। लेकिन जब हर्ष लौट करके नहीं जाता और उधर को जीर्ण भी सत्य बात नहीं बताती तो प्यारे सज्जनों, भाई हर्षनाथ बहन से कहता है कि तुम्हें मां भवानी की कसम है, बहना मुझे वो बात तो बता कि तू आज बियाबान जंगल में अकेली क्यों जा रही है। तो बहन रोती रोती कहने लगी, भाई तुझे क्या बताऊं, भाभी ने ऐसा मनसा पाप कर रखा है कि वो मुझे ननद नहीं मानती, मुझे सौत मानती है। अब तू बता मैं इस घर में भाभी के साथ में मेरा रहना कैसे संभव है। तो प्यारे सज्जनों, इस बात को सुन करके और भाई हर्षनाथ का और क्रोध सातवें आसमान पर होता है कि बहना तू चिंता मत करे, तुम मेरे साथ में घर चल, मैं तेरी भाभी के सिर धड़ को अभी अलग अलग कर दूंगा। लेकिन प्यारे सज्जनों, बहन कहने लगी, रे भाई अब इस संसार की माया से मुझे कोई मतलब नहीं है, अब मैं बियाबान जंगल में जाऊंगी और भवानी मैया के भजन करूंगी। तो प्यारे सज्जनों, भाई कहने लगा कि बहना अगर तू वापस नहीं जाती है तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा, मैं भी तेरे साथ बियाबान जंगल में और शंकर भगवान के भजन करूंगा। प्यारे सज्जनों, वही सीकर जिले में एक काजल सिकरा नाम की डूंगरी है जहां पर भाई और बहन दोनों भजन करने के लिए चले जाते हैं। एक शिला पर तो बहन जीर्ण बैठ गई और मां भवानी की भजन करने लगी और दूसरी शिला पर भाई हर्ष बैठ गया और भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय की माला फेरने लग जाता है। प्यारे सज्जनों, उनकी निश्चल भक्ति को देख करके और वहां मां भवानी और भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। तो सज्जनों कहते हैं कि जीर्ण तो भजन करते करते मां भवानी में समा जाती है, वहां एक अग्नि की ज्योत प्रज्वलित हो जाती है जो आज भी सीकर जिले में जीर्ण माता के स्थान पर जीर्ण माता के रूप में पूजी जाती है। और वही बगल में भाई हर्षनाथ को भगवान शंकर भैरव बनने का आशीर्वाद दे करके और उनकी भक्ति को सफल करते हैं। और भाभी ने जो मनसा पाप किया था उसके सारे शरीर में कौड़ हो जाता है, लेकिन कैसे जीर्ण माता के मंदिर पर जाने से उसका मनसा पाप और कौड़ साफ होता है, आप हमारी कविता के माध्यम से सुनेंगे। सुनाओ भैया। अब धरते को कागज बने और समुदर बने दवात, लिखने वाली सरस्वती पर फिर भी लिखो ना जाए। प्यारे सज्जनों, जीर्ण कहने लगी कि भाभी तूने इतना बड़ा पाप कर दिया कि पूरी धरती मैया को अगर कागज बना दिया जाए, पूरे सागर मिलकर के अगर स्याही बना दी जाए, मां सरस्वती भी लिखने के लिए बैठ जाए तो तेरे पाप को लिख नहीं सकती। क्या कहती है रे? क्या कहते रे भैया, सुनाइयो। अब बड़ो भाई तो बाप बराबर, मां जैसी भाभी हो वैसे, बहन भाई को मनसा पाप करे या नरक की चाबी हो वैसे। तो दुष्ट भाभी क्या कहती है? क्या कहते भैया? और मेरी आँखों से दूर चली जमुन झेर दिखाई दे वैसे, ननद नहीं तो सौत मेरी तेरा ढोंग दिखाई दे वैसे।
तो किस प्रकार से, और वो भाभी अपने पति हर्ष से क्या बात करती है? कैसे कर भैया? अरे त्रिया मीठियो मीठी बोले, वेद नहीं खोले, अरे ढोला संग वन त्रिया जाल रचायो रे। वो त्रिया मीठियो मीठी बोले, वेद नहीं खोले रे, ढोला संग वन त्रिया जाल रचायो रे। त्रिया मीठी मीठी बोले, वेद नहीं खोले रे, ढोला संग वन त्रिया जाल रचायो रे। वो त्रिया मीठे मीठे बोले, वेद नहीं खोले रे, ढोला संग वन त्रिया जाल रचायो रे। त्रिया मीठे मीठे बोले, वेद नहीं खोले रे, ढोला संग वन त्रिया जाल रचायो रे। अरे ननदल के वाने झूठो दोष लगायो, वक सारो मनसा पाप पिया बहकायो। ननदल के वाने झूठो दोष लगायो, वक सारो मनसा पाप पिया बहकायो। अरे मन हो जाए राजी कर लो पिया गुजारो, मेरो ननद जीण सो पहला घड़ो उतारो रे, ढोला संग वाने त्रिया जाल रचायो रे। त्रिया मीठे मीठे बोले, वेद नहीं खोले रे, ढोला संग वन त्रिया जाल रचायो रे। अरे अब त्रिया जाल रचाए पिया को बेकायो, त्रिया जाल रचाए पिया को बहकायो। ओ अब त्रिया जाल रचाए पिया को बेकायो। त्रिया जाल रचाए पिया को बहकायो। अरे भौजाई की बात ननद के देख काल दे कटकी रे, सट लगा कर चाल दई दर लई माथे पे मटकी रे। भौजाई के घाट बात का देख काल दे खटकी रे, सब लगा कर चाल दे कर लई माथे पे मटकी रे। अरे जल की गगरे लई चाल दई पनगट को पणयारे। जल के गगरे लई चाल दे पनगट को पनिहारे। अरे पहुंच गए पनगट पणयारे, जल के गगरे भर लई है, हर दर माथे पर चाल दए अब लौट महल में आ गई है। अरे अर्चनाथ को वेद नहीं जब हो गए कड़े बराबर में, हर करी न पल की देर नार के गागर उठा लई कर में। हर प्रिया के आ गयो जाल में, जल को गड़ा उतार दियो, हर जामन जाए बहन जीन को देख काल जो काट गयो। माँ जायो बेरी बन गो रे, या दगा बहन से कर गो। जायो बेरी बन गो रे, या दगा बहन से कर गो। वो माँ जायो बेरी बन गो रे, या दगा बहन से कर गो। जायो बेरी बन गो रे, या दगा बहन से कर गो। माते के गगरे पटक दे और उलटे लौट चले वन में, हर जल की धार बहे नैनन से क्रोध करे बारो मन में। अरे रूपो बेरूप बहन को अर्चनाथ पीछे धायो, हर का कारण से रोस गई बन बात के कच बतलावो। माँ जाए बहना बरस सावन से नैना, मानो भाई को कहना लौटे चलो ना घरे। आप बहन भाई सा दिल के भर भर मत रोवे, देरज मत दिल को खोवे, तो बिन तो सुनो घर को आगे ना। वो तेरो में माँ जायो भैया मैं बाबुल और मैं ही मैया बेना, गुण ने दे यारी तो को बोल लेना। वो छोड़ो रोज लौट कर आओ, साचे साचे बात बताओ, ऐसे बात हुए का पहना सोच गई रो रो कर नैन। जेन से पूछ रहे हो अब भाई तो को सौगन राम तो आए, जेन जब बात सत्य के बोले सारे। वो बाबी की गागर जाए तारी आवे सत गए मैं हारी, घर को छोड़ पड़े को जानो, बाबी ने दियो सोत को तानो। बहन जेन ने भाई को अब सारो वेद बतायो, जान गयो पहचाने हर्ष नारी ने जाल रचायो। मनसा पाप करे तेरो मेरो भोजाए रे, अरे कि बर लई बात बेर के रो रही जामन जाए रे। ओ मनसा पाप करे तेरो मेरो भोजाई रे, अरे के भर नहीं बात बेर के रो रही जामन जाई रे।
अरे बहन जेन ने भाई को अब सारा वेद बतायो, जान गयो पहचान हर्ष नारी ने जाल रचायो, मनसा पाप करे तेरो मेरो भो जाई रे। अरे कि बर लई बात बेर ने रो रही जामन जाई रे। पाप करे तेरो मेरो भो जाई रे। अरे के भले बात मेर की रो रही जामन जाई रे। अरे 7 कोस पैदल चल कर जब बियाबान पर्वत पे जाए, गांव गोरिया ऐसे कर में काजल से तेरा नाम कहा है, पहुंच गए काजल से तेरा में अपनो आसन दियो लगाए, माला ले लई है आतन में हरि चरणन में ध्यान लगा है, गोरा मैया जेन सुमर हृदय में लई ज्योत जलाए, अर्चनाथ शिव शंकर सुमरे नमः शिवाय शिवाय सुमर रहे भाई और बहना, बीत गए मास दिवस महीना, वो बोले शंकर अंतर्यामी सकल चराचर के तुम स्वामी, राम जी करे आस में वासव यो हृदय में जब कासे ओम जब रोम में छायो, तारण हार दया ने दिया, वो बोले शंकर उमा भवानी जब काजल से तेरा आए, बस कर से ला बैठे भाई बहन वचन जावन को फरमाए, तो भगते हर्ष जेन की देखे महाराज हो गई मन में, वो गौरा रूप अंश से हुए भाई और बहने अमर जग में, करे भगते बल से जीन समा गई जब गौरा मैया में, देकर अपनो रूप जीन को पुजा दे दुनिया में, सब राज्य बोलो माँ जीन जगत में तारे के, अरे कि भैरव अर्चनाथ बन गयो रुद्र अवतारे के। सब राज्य बोलो माँ जीन जगत में तारे के, अरे के भैरव अर्चनाथ बन गयो रुद्र अवतारे के। अरे भगते बल से जीन समा गई जब गौरा मैया में, देकर अपनो रूप जीन को पुजा दे दुनिया में, सब राज्य बोलो माँ जीन जगत में तारे के, अरे कि भैरव अर्चनाथ बन गयो रुद्र अवतारे के। सब राज्य बोलो जीन जगत में तारे के, अरे के भैरव अर्चनाथ बन गयो रुद्र अवतारे के। बोलो भवानी मैया की जय हो, बोलो घटवासन मैया की जय हो।